आइस, फायर एंड आइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है। अब और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखा है, इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या लिखा है मैंने, इंग्लिश लिखा है। तो इंग्लिश का मतलब ये लिटरेचर है, LITERATURE, लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स क्या होता है, लिटरेचर मीन्स साहित्य होता है, साहित्य होता है। और कहा यह जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्या बोलते हैं लोग, साहित्य, साहित्य समाज का दर्पण होता है, होता है। मतलब क्या है भाई, साहित्य समाज का दर्पण होता है। दैट मीन्स ये बोलते हैं कि लिटरेचर, कहानी लिखे समाज का, लिटरेचर इज द मिरर, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। साहित्य समाज का दर्पण होता है। मतलब ये हुआ कि ये लिटरेचर में हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जो अभी हम पोयम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है, पोयम का नाम है फायर एंड आइस। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही फेमस, बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही जेंटल पोएट हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर आप बोल रहे हैं कि बहुत ही फेमस, बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही जेंटल पोएट हैं, कैसे? तो ये ऐसे कि ये बुक आप लोग देख रहे हैं ना, ये बुक का क्या नाम लिखा है, रिच डैड एंड पुअर डैड। अब देखिए, ये वैसे भी मेरे मन में हमेशा से एक सवाल रहा कि जब भी हम किताबें खरीद कर पढ़े तो कई लोग जो मेरे ही साथ के लोग हैं वो हमसे हमेशा सवाल किए कि आपके हिसाब से पहली किताब मुझे कौन पढ़नी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब कभी मैं सटीक ढंग से दे नहीं पाया। अभी इस बुक को जब से हम पढ़े हैं तब से मेरे इस सवाल का सलूशन मिल गया है। और इससे भी बेटर बात आपको बताएं कि हमारे मन में और हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन सभी समस्याओं का सलूशन बुक में लिखा है। अगर इंसान बुक पढ़े तो अपने जीवन की सभी समस्याओं का सलूशन खुद ही खोज लेगा। इस बुक को जब हम पढ़े, और इस बुक को ना, मुझे लगता है कि 5 तक बच्चे अपनी बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं, क ख पढ़ना सीखते हैं, इंग्लिश कुछ भी। ये बुक तो कई वर्जन में है, 124 या 30 लैंग्वेज में ट्रांसलेट है। इस बुक को ना जो भी बच्चा 5 पास कर लिया है उसे पढ़ना चाहिए, उसके घर में ये बुक आ जानी चाहिए। क्योंकि ये जो रॉबर्ट टी कियोसाकी है, जो इसके राइटर है, रॉबर्ट टी कियोसाकी जो इसके राइटर है, ये खुद ही, इन्होंने 2 लोगों को, इनके 2 डैड रहे। इस बुक में कैसे 2 डैड है इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये खुद ही बताया है कि जब मैं पढ़ने जाता था तो छोटे स्कूल में पढ़ता था, घर के ही पास का स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे मतलब मैं अपने आप को पुअर मानता था। उसमें बहुत ही पावरफुल घर के लोग पढ़ने आते थे। और लेकिन जब हम लोग 5 पास किए तो हम अच्छे स्कूल में नहीं जा पाए, पैसे की वजह से, सोसाइटी की वजह से। खुद ही इसमें बताए हैं। इस बुक में ना सबसे कमाल की बात यह है कि अभी हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम 10th क्लास में जो पहली कविता है डस्ट ऑफ स्नो, ये इस पोयम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और जो देखिए सेकेंड पोयम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इस पोयम का नाम है फायर एंड आइस। इस पोयम को भी किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। भाई ये पहली कविता भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही क्यों डाल दी गई है लिटरेचर में, दूसरी कविता भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्यों डाल दी गई है लिटरेचर में, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। उससे भी कमाल की बात ये है कि 9th क्लास का जब इंग्लिश आप पढ़ेंगे, अभी तो आप 10th में आ गए हैं, आप पढ़े होंगे, जो 9th में पढ़ेंगे उनको मैं जरूर ये बात बताऊंगा। 9th क्लास में एक पोयम है द रोड नॉट टेकन, वो पहली ही पोयम है, द रोड नॉट। देखिए इतने फेमस ये पोएट हैं और इतने अच्छे हैं कि ये जीवन की बातें बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं। इस रिच डैड एंड पुअर डैड में द रोड नॉट टेकन, जो 9th के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो उसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं। उस पोयम के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि वो रास्ता जिसको मैंने नहीं चुना, द रोड, वह रास्ता नॉट टेकन, जिस पर मैं नहीं गया, और जब मैं उस रास्ते पर नहीं गया तो मेरे जीवन में कितना अंतर आ गया। इस पोयम को पढ़ाते हुए हम बताते हैं। तो अभी हमने आपसे बताया कि ये बहुत ही जेंटल पोएट हैं। बस इस देखिए रिच डैड पुअर डैड इस दुनिया की बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत ही रिचेस्ट और बेस्ट बुक है। इसमें इनकी कविता छपी हुई है,
इसमें इनकी कविता, इसलिए हम मान सकते हैं कि ये बहुत ही जेंटल पोएट हैं। पहली कविता भी इन्हीं की, दूसरी कविता भी इन्हीं की। ये अपनी कविताओं के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो ये जो लाइन लिखे है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और थैंक्स गॉड कि भगवान ने हमें साहित्य पढ़ाने वाला बनाया है। मतलब जो सही होगा वही बताएंगे, और हमेशा क्लास में यही करते हैं। जो सही होता है, जैसे होता है वैसे ही बताने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आपको पढ़ करके अच्छा लगेगा। इस पोएम के बारे में हम लोग कल सीखेंगे कि इन्होंने अपनी जो कविता है इसके माध्यम से हमें क्या सिखाने की कोशिश की है। हम लोग कल इसके बारे में सीखेंगे कि, और दूसरी बात ये भी सीखेंगे कि इन्होंने अपनी कविता का नाम फायर एंड आइस क्यों रखा है। ये फायर के जरिए हमें क्या सिखाना चाहते हैं और आइस शब्द के जरिए हमें क्या सिखाना, ये सारी बातें हम लोग कल सीखेंगे। थैंक यू। तो आज के लिए क्लास इतने पर ही ओवर होता है, बाकी कल।